Now we are going to start projectile. प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए बिल्कुल आप जो है डेली लाइफ के एग्जाम्पल पे चलेंगे। हम सब ने कभी ना कभी किसी न किसी स्टोन को ऐसे फेंका होगा, बिल्कुल इस तरह से। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि उस स्टोन की जो पाथ है वो क्या बनता है? दो तरह से हम फेंक सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, जिसको हम बात करेंगे अभी। ऐसे हमने स्टोन को थ्रो किया और ये जो है इस तरह से फॉल करेगा, इस तरह से जाता है जब भी हम स्टोन को थ्रो करते हैं। ये सब ने ऑब्जर्व किया होगा। या फिर हम सम टाइम ऐसे थ्रो करते हैं तो ऐसे आता है। ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट व्हेन वी थ्रो, कभी भी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका जाता है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाता है, कोई ना कोई वेलोसिटी के साथ उसको हम थ्रो करते हैं। यहां पे देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया और किसी न किसी वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो जब हम इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं और उस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होती है, आपको पता है विदाउट इनिशियल वेलोसिटी तो वो फेंका नहीं जाएगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ किसी एंगल पे, देन दिस थ्रोन ऑब्जेक्ट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड इट हैज combined effect of two type of motion. One is horizontal and another is vertical downward. तब इसके ऊपर टू टाइप की मोशन होती है। एक हॉरिजॉन्टल मोशन होती है और एक वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन होती है। इस तरह की टू मोशन होती है। टू मोशन का इसके ऊपर कंबाइंड इफेक्ट होता है और ऐसे इस तरह से जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। सो व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल? इसकी मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों की बात हम करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन object thrown with some initial velocity at some angle with horizontal direction हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ किसी एंगल पे विद सम इनिशियल वेलोसिटी मूव किया जाता है। एंड अलाउड टू मूव इन two dimensions under gravitational pull, under the effect of gravity only। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, कहने का सिंपल सा मीनिंग जो अभी हमने बात की थी कि किसी ऑब्जेक्ट को हम विद सम इनिशियल वेलोसिटी पे थ्रो करते हैं और आपने देखा कि उसका पाथ इस तरह से होता है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो उसके ऊपर टू डायमेंशन का इफेक्ट होता है। वो टू डायमेंशन में मूव करता है, एक हॉरिजॉन्टल
और एक वर्टिकल। 2 डायमेंशन कौन से? एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। तो इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। सिंपल वर्ड टू अंडरस्टैंड, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एंड इट मूव इन 2 डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, डाउनवर्ड और अपवर्ड, मतलब वर्टिकल मोशन कहिएगा आप, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होता है उस पर, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो जब भी कोई प्रोजेक्टाइल है, आपको बता दिया कि मान लिया कि हम किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का ये पाथ होता है, इस पाथ को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट ने ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये जो है इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल। तो इसके अंदर 2 इफेक्ट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल का और एक वर्टिकल का, और इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट लग रहा होता है, ओनली ग्रेविटी का इफेक्ट। हम एयर का जो इसके ऊपर रेजिस्टेंस आता है, एयर का जो इफेक्ट आता है, उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए। तो जब ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है, हम ये सिचुएशन ले लेते हैं, ये पोजीशन ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे इसके अंदर 2 इफेक्ट आ रहे हैं। ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर है, एक हॉरिजॉन्टल Vx जो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करवाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और दूसरा Vy वर्टिकल मोशन, जिसकी वजह से ये डाउनवर्ड मूव करता है। जब हम थ्रो करते हैं तो वो आगे भी जाता है और नीचे भी गिरता है। तो वो दोनों इफेक्ट, जो आगे जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और उसमें हम मानते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड आता है, ये डाउनवर्ड। ये इस V के 2 कंपोनेंट हैं। सपोज करो ये एंगल बीटा इन दोनों के बीच में, और ये इफेक्ट, ये मोशन जो है 2 पार्ट में, 2 कंपोनेंट में यहाँ डिवाइड होती है, और यहाँ पर इसके ऊपर सिर्फ एक ही इफेक्ट लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इसके अलावा कोई हम फैक्टर को सपोज नहीं करते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ट्रेजेक्ट्री, द पाथ followed by any projectile is known as ट्रेजेक्ट्री। उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, जो पाथ कोई प्रोजेक्टाइल फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम विंडो ऑफ मूविंग बस और ट्रेन, आप विंडो में से ऐसे चलती है उसमें फेंक देते हैं, दैट इज वो प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल है। फूड पैकेट्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट thrown from any aeroplane, bomb which is dropped from the aeroplane से जो बम वगैरह वो करते हैं, bullet which is fired, that is also bullet fired from gun,
any stone or object thrown by us in horizontal direction from some height above अर्थ। जैसे हम खड़े खड़े फेंक दें तो अर्थ से तो हाइट होगी ना, या किसी रूफ पे खड़े हम वहां से थ्रो कर दें, तो वो जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किए वो सारे के सारे क्या हैं? इसी तरह से जेवलिन थ्रो, यस जेवलिन थ्रो है, या आप शॉर्ट पुट की बात करते हैं, हैमर थ्रो की बात करते हैं, वो सारे के सारे जो है जेवलिन थ्रो और हैमर थ्रो, सॉरी by any athlete so many examples are there। तो इस तरह से ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं क्या हो सकते हैं? प्रोजेक्टाइल के। अब जब कोई भी प्रोजेक्टाइल है उसके ऊपर टू वेलोसिटीज का कंबाइंड इफेक्ट होता है, आपको बार बार बताया, और वो टू वेलोसिटीज कौन सी जिनका कंबाइंड इफेक्ट किसी भी प्रोजेक्टाइल के ऊपर होता है? वन इज हॉरिजॉन्टल मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल और दैट इज नेग्लेक्टेड, जिसमें एयर का रेजिस्टेंस को हम जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, और दूसरा डाउनवर्ड मोशन वर्टिकल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ये दो मोशन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और उसको हम कांस्टेंट मानते हैं, कांस्टेंट बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज सपोज टू बी 0, एंड अनदर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड वर्टिकल मोशन विच इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो विच इज ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ उसके ऊपर लग रहा है, एंड देर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विच इज वर्टिकल। तो दो मोशन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन सपोज करते हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं, और वर्टिकल के अंदर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से। व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वी ऑलवेज सपोज द हॉरिजॉन्टल मोशन इज कांस्टेंट and acceleration due to gravity in vertical direction is also constant. Listen again, when we study the motion of a projectile we always keep in mind that horizontal motion of the projectile is constant. उसकी जो है horizontal motion जो है वो constant है, and there is no effect of resistance of air, उसके ऊपर एयर के रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं है, ये मान के चलते हैं। मींस रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज काउंटेड एज 0, 1। सेकंड, देयर इज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन और अर्थ के कर्वेचर का इफेक्ट भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। दो चीजें तो नेग्लिजिबल हो गई, एयर का रेजिस्टेंस इज काउंटेड टू बी 0, मीन्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी काउंटेड एज कांस्टेंट। दूसरा, अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ की रोटेशन एंड अर्थ का कर्वेचर दैट इज ऑल्सो काउंटेड नेग्लिजिबल, उसको भी हम नेग्लिजिबल मानते हैं। एंड थर्ड फैक्टर
द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ द मूविंग प्रोजेक्टाइल, कि जो प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है उसके जो है उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें टू फैक्टर्स हैं, वन इज मैग्नीट्यूड एंड अनदर इज डायरेक्शन। सो जो प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है दैट इज काउंटेड कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। सिंपल टू से कि जो प्रोजेक्टाइल है उसके ऊपर एयर का रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं, उसके ऊपर सेकेंडली अर्थ की रोटेशन और उसके कर्वेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, और थर्ड उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को हम कांस्टेंट मानते हैं एट एवरी पॉइंट। ये 3 बातों का हम ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल मोशन की स्टडी इन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के अंदर, क्योंकि हमने अभी आपसे मतलब आपको बताया कि जो प्रोजेक्टाइल है उसके अंदर 2 टाइप की मोशन होती है, एक मोशन होती है हॉरिजॉन्टल और दूसरी मोशन होती है वर्टिकल। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे हम और फिर उसकी वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज दिस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फ्रॉम हियर दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, this is the object which is thrown, and when it move it travel distance like that। ये ऐसे जो है ये पाथ ट्रेवल करेगा, इस पाथ को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया गया इस पॉइंट से, सपोज करो दिस इज द पॉइंट O एंड इट हैज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, और उसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया है, किसी प्रोजेक्टाइल को आप मान लीजिए, और ये वो प्लेन है XY जिसके अंदर उसको थ्रो किया गया। दिस इज द पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री। एट एनी पॉइंट इट्स वेलोसिटी इज दिस v, हम किसी पॉइंट पे उसको स्टडी करने के लिए, इट हैज 2 कंपोनेंट, horizontal component Vx and vertical downward component Vy, and there is angle say beta along V। ये इसकी सिचुएशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ट्रेवल ड्यू टू Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल डिस्टेंसेस ट्रेवल ड्यू टू Vy, इसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल वो करेगी। अब आप देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन पे उसने कितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इतना, और ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो ये 2 टाइप के डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट उसकी है, एक हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो वर्टिकल जो हाइट यानी आप कह लीजिए इसको y, और हॉरिजॉन्टल कह दीजिए x, ये इसने ये डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल किए हैं। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल along horizontal, direction. You can say this is OX and this is OY, ये y के along वो x के along, तो OX and OY आप ये कह सकते हैं। तो OX OY along OX के along जो उसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके लिए हम एक्सप्रेशन डेवलप करेंगे। और फिर वर्टिकल के, तो आप ये देखिए हमें पता है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है O से वो स्टार्ट हुई
और कहां पे पहुंच गई, एक पॉइंट लगा लेते हैं हम इसको, सपोज करो दिस इज द पॉइंट P, OP पॉइंट पे पहुंच गई है ड्यूरिंग इट्स मोशन. व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम O to P, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज x एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज y. अब हमने x जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको कैलकुलेट करना है. लेट प्रोजेक्टाइल ट्रेवल डिस्टेंस x इन टाइम t. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें यहां, हॉरिजॉन्टल, तो हमने जो इक्वेशन पहले कैलकुलेट कर रखी है हॉरिजॉन्टल के लिए, अभी जो है पिछले उसके अंदर ही किए थे लेक्चर में, क्या था, x इज इक्वल टू x0 प्लस, हमने कैलकुलेट किया था ना पीछे, x इज इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वेयर. x इज इक्वल टू x0 प्लस uxt प्लस हाफ axt स्क्वेयर. हॉरिजॉन्टल में यही, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग यही था, x एक्सिस के अलोंग यही हमने कैलकुलेट किया था, दैट्स वाई इसको हम हॉरिजॉन्टल में लेंगे ये, और वर्टिकल में कौन सी लेंगे, y वाला लेंगे जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था. हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, देखिए x इज इक्वल टू x0 uxt प्लस हाफ axt, और x जो है क्या होता है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल के, और y के लिए क्या होगा, ये y किसके लिए, वर्टिकल के लिए होगा. तो हम वही चीज़, यही इक्वेशन वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दिस इज. अब आप यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, इनिशियल वेलोसिटी इज u, एंड आपको बार बार बताया गया है कि जब हॉरिजॉन्टल मूव करता है तो हॉरिजॉन्टल में वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है. हम एयर के रेजिस्टेंस को, अर्थ की रोटेशन को, उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव करता है. तो यहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एंड दैट इज u, और उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट हम यहां लेते हैं 0 से, तो हियर x0 किसके इक्वल है, दैट इज 0, ux किसके इक्वल है, दैट इज u, ax किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, बिकॉज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ax कांस्टेंट वेलोसिटी तो ax 0 हो गया, एक्सेलरेशन होता ही नहीं. स्टार्टिंग पॉइंट हमने ओरिजिन से लिया है, यानी x0 जो है वो 0 हो गया, और इनिशियल वेलोसिटी हमने u सपोज की है, सो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो हमें क्या मिला, जिसकी जगह 0 प्लस u इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वेयर, एंड वी ऑब्टेन x इज इक्वल टू ut एंड t इज इक्वल टू x अपॉन u. ये रिलेशन आ गया, एंड दिस रिलेशन विल बी यूज्ड फर्दर, आगे यूज होगा. तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे एज ए प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है, उसमें एक्सेलरेशन 0 होता है, तो उसमें x इज इक्वल टू ut, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जब कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होती है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन उसकी स्पीड यानी वेलोसिटी. दिस इज. अब हम बात करते हैं कि वर्टिकल मोशन की. व्हेन इट मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में किसकी वजह से मूव करता है, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका. एक्सेलरेशन हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट. क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट सपोज करके चलते हैं. g, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें,
वर्टिकल डायरेक्शन में जो है जब बॉडी जो मूव करेगी दैट इज ओ वाई के अलोंग, क्या आप देखिए यहाँ पे पीछे, दैट इज मूविंग अलोंग ओ वाई के अलोंग मूव कर रही, और उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो क्या है, वाई है। उसके ऊपर एक्सेलेरेशन कितना लग रहा है, एक्सेलेरेशन जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या सपोज करते हैं, जी सपोज करते हैं, तो जी पे आ जाइएगा, तो क्या आएगा, when body move in vertical direction then उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जब भी कोई बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी ui that is counted as 0, एक्सेलरेशन ay डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में ना, तो g प्लस का, बिकॉज डाउनवर्ड है बॉडी मूव जो है डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन जो है g हो जाएगा उसका ay, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी फ्रीली फॉल करिए ग्रेविटी के अंडर तो 0, एंड y 0 ओरिजिन से स्टार्ट हुई तो y 0 इज इक्वल टू 0, therefore y is equal to y0 plus uyt plus half ayt square becomes, क्या हो जाएगी, देखिए इसमें वैल्यू पुट करो इसको, इट इज y 0, दिस इज ऑल्सो 0 क्योंकि uy 0 है, फ्रीली फॉल कर रहा है, इंटू t प्लस हाफ gt square, since y is equal to half gt square, ये रिलेशन आ गया हमारा वर्टिकल के लिए, बट हमने gt की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, अभी की थी, t की वैल्यू क्या थी, x अपॉन u, तो आप रिप्लेस t, y इज इक्वल टू 1/2 g x अपॉन u होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा रिलेशन। अब आप इस रिलेशन को देखिए, इसको सम मोर, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 1/2, g की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, g की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे u भी जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी उसको दी जाएगी वो भी कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होती, हमने कहा था, मतलब उसमें बताया भी था, एंड दिस इज द होल कांस्टेंट, ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। आप इसको यूं कह सकते हैं, 1 को हटा के सिंपली लिख सकते हैं g अपॉन 2u स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, वेयर g अपॉन 2u स्क्वेयर इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, एंड इक्वल टू k, देयरफॉर y इज इक्वल टू, एक जनरल इक्वेशन बन गई kx स्क्वेयर, वेयर k इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू g अपॉन 2u, g की वैल्यू अर्थ के ऊपर हमने कांस्टेंट सपोज की थी एवरी पॉइंट ऑन प्रोजेक्टाइल, और u की वैल्यू भी जो है आप देखिए कांस्टेंट सपोज की थी, सो वी गेट द रिलेशन y इज इक्वल टू kx स्क्वेयर, और ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ऐसी इक्वेशन को हम पैराबोलिक इक्वेशन, ये पैराबोला बोलते हैं, एंड दिस इज द पैराबोला, मतलब एक कर्व आएगा, एक, जब आप देखिए ना ट्रेजेक्ट्री जो होता है, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो कर्व है, उस कर्व का नेम जो है वो क्या है, पैराबोला है। पाथ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, ये पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज, इस तरह की कोई भी
y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन जो है पैराबोला के लिए होता है। पैराबोला मतलब एक कर्व्ड पाथ, उसको पैराबोलिक बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है बेटा, देखिए आप, हम बैक चलते हैं, आपको पता लग जाए टाइम ऑफ फ्लाइट कि प्रोजेक्टाइल जो है यहां से, सपोज करो दिस इज, यहाँ ओ से चलता है और ये कोई भी पोजीशन है ए, ओ से ए पे आने में जो उसको टाइम लगेगा दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, जब वो ओ से लेके ए पे आएगा। और अब देखिए जब वो ओ से ए पे आएगा तो वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, डाउनवर्ड वाली लगाएंगे। और यहाँ पे हेयर हमने डाउनवर्ड में y 0 को क्या रखा था, 0, और इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल रखी थी, 0 के इक्वल, यानी कि uy 0। एक्सेलरेशन किसके इक्वल रखा था, दैट इज इक्वल टू g। टाइम t को आप कैपिटल T ले लीजिए, यहाँ पे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट में कैपिटल T से करते हैं। और हाइट जो है, जो y हमने हाइट जो ली थी दैट इज से h के इक्वल ले लीजिए, हाइट जो है इसके इक्वल। अब आप इसको जो है वैल्यू को पुट कर दीजिए वर्टिकल मोशन में, वर्टिकल वाली इक्वेशन y 0 इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसके अंदर पुट कीजिए आप, y की जगह हम h पुट कर देंगे, दिस इज 0 प्लस दिस इज ऑल्सो 0 प्लस हाफ इट इज g एंड इट इज t स्क्वेयर। तो व्हाट इज h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। t की वैल्यू निकालिए, क्या निकलती है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उठा के इधर आ जाएगा, तो t स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h अपॉन g एंड t इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2h अपॉन g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। h मतलब जिस हाइट से उसको थ्रो किया गया है, और g की वैल्यू आपको पता है ये फिक्स है, इट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। इसी तरह से हमें हॉरिजॉन्टल रेंज लेनी हो, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब ये है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये यहां से यहां पे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल है, आपको पता है जब हॉरिजॉन्टल है तो हमें इक्वेशन भी जो है हॉरिजॉन्टल वाली लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे इनिशियल जब हम लेते हैं स्टार्टिंग, x0 को हम 0 कहेंगे, ux जो है वो क्या है, u है, a इज इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो एक्सेलेरेशन वहाँ पे 0 रहेगा, ax, ठीक है ना, हाँ ax ले रहे हैं कोई बात नहीं, ax, t इज इक्वल टू t एंड इट इज कैलकुलेटेड नाउ ओनली 2h अपॉन g। तो आप पुट कीजिए, x किसके इक्वल था, x0 प्लस uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, यही चीज है ना। और अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, सपोज करो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को r ले लेते हैं, रेंज है ना, रेंज को r से डिनोट करेंगे, तो r, तो x की जगह r आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस u t प्लस हाफ 0 इंटू टी स्क्वेयर। सो व्हाट यू गेट, t की जगह सॉरी कैपिटल T, कोई नहीं, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u इंटू टी, और t की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, r इज इक्वल टू u इंटू स्क्वेयर रूट 2h अपॉन g। दिस इज द रेंज, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये डिपेंड करता है कि किस हाइट से थ्रो किया गया है, ये डिपेंड करता है कि किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ज़्यादा आएगा। अब इसके बाद उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे किसी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। उसके लिए आप देखिए, हमें यही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह की मोशन है।
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमें पता ही कांस्टेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू u, इट इज कांस्टेंट। वर्टिकल क्या है? आपको पता है वर्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वो किसी पॉइंट पे किसके इक्वल होगी? वर्टिकल वेलोसिटी वो हमें पता है चेंज होती रहेगी। जो vx है या vy हमने यूज कर सकते हैं, हम ux कह सकते हैं, vx कह सकते हैं, आप जो भी है, तो उसका जो है u करें तो uy कर दीजिए और vy कह सकते हैं आप, मतलब वो किसके इक्वल होगी? वर्टिकल के लिए रिलेशन था वेलोसिटी का vy इज इक्वल टू uy प्लस at, कैलकुलेट किया था। अब आप यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी जब वर्टिकल डाउनवर्ड फॉल करता है तो uy क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, uy जीरो। और a को क्या पुट करना आपने? g पुट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसको uy को जीरो पुट कर देना है। ay आपको पता है g है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? vy इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, ये g हो गया, gt हो गया, ये बन गया। अब आप इसको जो है v वेलोसिटी जो है किसके v जो होता है, अगर आप इसका ये वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट है, हमने इसको रख लिया vy इज इक्वल टू gt। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? क्योंकि ये तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड है और हॉरिजॉन्टल जो है आपकी u है, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी? रिजल्टेंट वेलोसिटी उसके, मान लिया वेलोसिटी v कहते हैं हम रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक vx और दूसरा vy, ये दो कंपोनेंट हो गए। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की अगर हम वैल्यू लें तो क्या आएगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर अंडर द रूट, यही तो बनेगा vx स्क्वायर और vy स्क्वायर अंडर द रूट। और vx स्क्वायर आपको पता है क्या है? vx यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u, तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस vy का क्या है? gt, g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर द रूट। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी। हैव ए नाइस डे।